नमस्कार। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हर दिन की तरह सुबह 11 बजे मैं एक और टॉपिक लेकर आप सबके सामने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। 1 मिनट शायद बच रहा है अभी। 1 मिनट शायद बच नहीं, 11 बज गए। 11 बज गए हैं और अब मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक और टॉपिक लेकर। मित्रों, कल मेरी पत्नी का, मेरी अर्धांगिनी का कल जन्मदिन था। बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन। और जिस तरह से हम जन्मदिन पर अनेकों अनेक उपहार देते हैं, मैं पिछले कई वर्षों से उन्हें कभी कोई अच्छी गोल्ड की चीज़, उसके बाद डायमंड का ज़माना आ गया तो डायमंड की चीज़, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया उपहार हम सभी लोग अपने पत्नी को, अपने पति को, हम लोग अपने जन्मदिन पर, उनके जन्मदिन पर देते हैं। पर कल मैंने एक नई मेथड निकाली और कल मैंने अपनी पत्नी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार उपहार दिए। अब आप सोचेंगे कि चंडोक जी भी अब जो है झूठ बोलना चालू कर दिया। ये अपने आप को अधिक बताने के लिए अब झूठ बोलने लग गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चंडोक जी कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चंडोक जी को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा 50 वर्षों का जीवन है। मेरे पास मेरा 50 वर्षों का अनुभव है जो कि मुझसे ये सब करवाता है। तो अब आप सोचेंगे कि मैंने ऐसी क्या चार चीजें दी हैं अपनी पत्नी को। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेरे ख्याल से आप सबके भी काम आएंगी। और जो चीजें मैंने दी हैं ये आप भी उनको दे सकते हैं। ये चीजें बहुत कीमती हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी कीमती चीजें मैं कैसे दूंगा, मेरी तो तनख्वाहें कम हैं, कोविड का मामला चल रहा है, धंधे पानी डाउन हुए हुए हैं, नौकरियां जा रही हैं, और चंडोक जी नई नई बातें बताते हैं कि आप भी अपनी पत्नी को बहुत कीमती चीज़ दे सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। आप भी अपनी पत्नी को ये बहुत अच्छी और बहुत कीमती चीज़ें दे सकते हैं। अब बताता हूं मैं आपको, मैंने अपनी पत्नी को चार चीज़ें कल क्या दी, और आप भी जरूर उस चीज़ों को देना। सबसे पहले मैंने जो कल अपनी पत्नी को चीज़ दी वो ये थी कि मैंने अपनी पत्नी को किसी के भी सामने कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। मैंने उनका किसी के भी सामने आज तक अपमान नहीं किया। आप देखिए, कई बार क्या होता है, आप घर में चार मेहमान आके बैठे हुए हैं, आपकी पत्नी नाश्ता बना के लेके आ रही है, और मान लीजिए कि उसमें चाय में शक्कर नहीं डाली, मान लीजिए पकोड़ों में नमक डालना भूल गई, तो आप अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए, या हम अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए आवाज़ देते हैं, क्यों भाई ये इसमें क्या नमक डालना भूल गई, अरे इसमें तो शक्कर ही नहीं है। अरे भाई, तुम लोगों का काम ही ऐसा ही है, जब देखो तुम लोग कोई ना कोई गलती कर ही जाते हो। आप सोचिए दोस्तों, इससे उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचती होगी। वो भी एक आपकी अर्धांगिनी है, मैं पहले ही कह चुका हूं, वो आपकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, वो आपका आधा अंग है। जिस तरह से आपके सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने चाहिए और आपके सभी अंगों को एक जैसी देखभाल, एक जैसी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसी तरह से आपकी पत्नी को भी मिलनी चाहिए। और आपकी पत्नी जब बोलती हैं, और आपकी पत्नी जिस समय मान लीजिए कोई गलती कर जाती हैं, आप अपनी मर्दानगी बताने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए उसका सबके सामने अपमान कर देते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं करिए दोस्तों। ये सबसे पहली गिफ्ट, मैं अपने पत्नी की आत्मसम्मान की रक्षा करता हूं। और दोस्तों, और तो और, इवन आपके अपने बच्चों के सामने भी आपको अपनी पत्नी को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, ना उसे कोई अपशब्द बोलना चाहिए। तो ये पहली गिफ्ट कल मैंने अपनी पत्नी को दी उसके जन्मदिन पर। अब दूसरी गिफ्ट पे आता हूं। दूसरी गिफ्ट जो मैंने अपनी पत्नी को कल दी है, किसी के भी सामने मैं कभी भी उसकी शॉर्ट कमिंग्स की चर्चा नहीं करता हूं। आप देखते होंगे कि किसी की बुराइयां करना कितना आसान है, कितना रस मिलता है। आप जब किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में गलत सलत बोलते हैं, इसी तरह से जब आप दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी बोलते होंगे कि अरे यार वो तो ऐसे ही हैं, उनको तो खाना ही बनाना नहीं आता, या वो हमेशा गुस्से में रहती हैं, या आप अपने रिश्तेदारों से चर्चा करते होंगे। मैं तो दोस्तों इवन अपने सगे भाई बहनों से भी कभी भी अपनी पत्नी की किसी भी शॉर्ट कमिंग की किसी भी तरह से चर्चा नहीं करता हूं। तो ये दूसरी गिफ्ट थी जो मैंने अपनी पत्नी को कल
उनके जन्मदिन पर दी, उनकी शॉर्ट कमिंग्स की कभी भी किसी के साथ चर्चा नहीं करके। और तीसरी गिफ्ट जो मैंने अपनी कल पत्नी को उनके जन्मदिन पे दी वो थी कि मैं उनके किसी भी काम में कभी भी दखल नहीं देता हूं। घर का मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। आप यदि मान लीजिए अपने कंपनी के मैनेजर हैं, यदि मान लीजिए आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, आप अपनी कंपनी संभालते हैं, इसी तरह से आपकी पत्नी आपको घर संभालती है, आपका पूरा घर देखती है। तो आप यदि उसके कामों में दखल देते हैं, कौन सी बाई काम करनी चाहिए, कौन सी बहन को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इसकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, इसकी कितनी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, ये इतने दिन से छुट्टी पे थी तो इसकी इतनी तनख्वाह काट लेनी चाहिए, तुमने इनको सर पे चढ़ा रखा है, तुमने ऐसा कर रखा है, ये काम अभी मत कराओ, झाड़ू पोछा इस समय मत कराओ, शाम को कराओ, दोपहर को कराओ, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, ये सब करके आप अपनी पत्नी की मैनेजमेंट क्षमताओं का, आप उसकी लीडरशिप क्वालिटीज का हनन कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर आप उसका कहीं ना कहीं उसका हनन कर रहे हैं। दोस्तों, कभी ऐसा नहीं करें। अपनी पत्नी को उसका काम करने दें। पूरा घर उसका आभा मंडल है, पूरा घर उसका ब्रह्मांड है, वो अपने घर की मालकिन है। आप उसे उसका काम करने दें। वो किस तरह से काम लेती है बाइयों से, किस तरह से कौन सा काम कब करवाती है, किसको कौन सी तरह, हाँ, यदि वो आपसे सलाह ले, आप सलाह अवश्य दें। आप सलाह के रूप में बिना लिए भी आप अपनी सलाह दे सकते हैं, पर सलाह देना और टोका टाकी करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो मित्रों, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। तो ये तीसरी गिफ्ट थी जो कल मैंने अपनी पत्नी को दी उसके जन्मदिन पे। अब चौथी गिफ्ट कौन सी है जो मैं बताना चाहता हूं यहां पर? चौथी गिफ्ट जो मैंने अपनी कल पत्नी को दी है वो ये है कि मैं उसके शौक को हमेशा आगे बढ़ाता हूं। उनके भी अपने शौक हैं, उससे कुछ शौक हैं। मान लीजिए उसका गार्डनिंग का बहुत अच्छा शौक है, उसको बागवानी करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा शौक बिल्कुल दूसरा है, मुझे बागवानी अच्छी नहीं लगती, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे किताबें खरीदना अच्छा लगता है। मैं जब भी किसी किताब खरीदने की दुकान पर जाता हूं तो वो बोलती हैं, अरे इतनी किताबें घर में पड़ी हैं, अभी आप और किताब लेने आ गए। पर वो मुझे किताब लेने से रोकती नहीं है, मैं किताब लेता हूं। इसी तरह से जब वो बागवानी के लिए किसी भी नर्सरी में कोई भी प्लांट लेने जाती हैं या कोई गमला खरीदने जाती हैं या कोई बेल खरीदने जाती हैं तो मैं टोकता हूं, अरे इतना घर को पूरा जंगल बना दिया है, उसके बाद भी तुमको हर चीज चाहिए। पर दोस्तों, मैं उसको रोकता नहीं हूं। एक दूसरे के शौक को पूरा करना एक दूसरे का धर्म है। तो मैं अपनी पत्नी के पूरे शौक को पूरा करता हूं। अभी हाल में क्या हुआ कि मैंने कुछ बुक्स मंगाई बाहर से, 2,000 रुपये भेजकर मैंने वो बुक्स मंगाई। तो उनको कुछ गमले पसंद आ गए अमेजन में, तो वो बहुत संकोच करती रहीं कि 1,200 रुपये का सेट है, पता नहीं कैसा लगेगा, इनको मंगाऊं कि नहीं मंगाऊं। तो मैंने उनका उत्साहवर्धन किया कि क्यों नहीं मंगाओ, यदि तुम्हारा मन करता है, तुमको शौक है, ठीक है घर में बहुत गमले पड़े हैं, पर यदि तुम्हारा शौक है, तुमको लगता है कि गमले मंगाने से तुमको अच्छा लगेगा तो मंगाओ, मंगाने में क्या दिक्कत है। और दोस्तों, गमले मंगाए गए, गमले अमेजन से आए और मैंने उनका इमीडिएटली 1,200 रुपये का पेमेंट किया। क्योंकि आपका शौक तो 2,000 रुपये का उचित है, पर उसका शौक 1,200 रुपये का उचित नहीं है। आप सोच सकते हैं, या कई मित्र हमारे ऐसे हैं जो इसी पे उनको लेक्चर देना शुरू कर देंगे, डांटना शुरू कर देंगे, काय का फालतू घर को इतना कबाड़ बना रखा है, घर में जो चीजें पहले उनको यूज करो, क्यों मंगाना है, खुद मंगा रहे हैं, खुद किताबें मंगा ली, खुद कपड़े खरीद लिए, खुद गाड़ी नहीं खरीद ली, कुछ कुछ और कर लिया, उसके लिए शौक पूरा करने के लिए है। मगर पत्नी यदि शौक पूरा करना चाहती है तो उसको आप हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये 4 गिफ्ट मैंने अपनी पत्नी को दिए हैं और मुझे बहुत खुशी है इन गिफ्ट को देकर कि ये वो गिफ्ट नहीं है जिनको ले जाके हम बैंक के लॉकरों में रख देते हैं। आज मैंने पिछले कई जन्मदिन पे उन्हें कई गिफ्ट दिए हैं। मैंने कभी गोल्ड के गिफ्ट दिए, कभी डायमंड के गिफ्ट दिए, कभी उनको बॉन्ड खरीद के दिए, कभी एफडीएं कराई, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, मगर वो सब अंदर पड़े हुए आज बैंक के लॉकरों के अंदर पड़े हुए धूल खा रहे हैं। न जाने उनका क्या हाल हो रहा है। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून निकलते हैं, थोड़ी देर को पहना, उसके बाद वापस रख दिया। इसी तरह से और भी जो चीजें हैं, मगर ये गिफ्ट ऐसे हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन, हर दिन हर पल एक दूसरे काम आते हैं। इन गिफ्ट को धारण करने से मेरी पत्नी का मनोबल ऊंचा होता है। मुझे खुशी होती है कि मेरा जो पुरुष होना सार्थक है, मुझे खुशी होती है। तो दोस्तों, इन गिफ्ट की कीमत ज्यादा है कि उन गिफ्ट की कीमत ज्यादा है? मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गिफ्ट नहीं दिए जाएं, वो गिफ्ट भी दिए जाएं, उन गिफ्ट की भी अपनी महत्ता है, पर वो गिफ्ट क्षणिक आनंद देते हैं,
वो गिफ्ट क्षणिक आनंद देते हैं। वो 3.5 लाख का डायमंड का हार कहाँ गया, न जाने कहाँ पड़ा है। वो 1.5 लाख रुपए का दूसरा सेट कहाँ गया, वो कहाँ गया। मगर आज ये गिफ्ट हमारे साथ चलते हैं। आज मैं अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देता हूं, पूरा रिस्पेक्ट देता हूं, और यही उसके जन्मदिन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। दोस्तों, सिख धर्म में नारी की इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। हमारे जो धर्म के सबसे पहले गुरु थे, जिनको विश्व गुरु भी बोल सकते हैं हम, गुरु नानक देव जी ने कहा था कि जिस नारी ने भगवानों को जन्म दिया, जिस नारी ने राजाओं को जन्म दिया, जिस नारी ने सभी बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया, उसको क्यों मंदा बोलते हैं, उसे क्यों गंदा बोलते हैं आप, उसे क्यों उसकी इज्जत नहीं करते, क्यों उसको आप बेइज्जत करते हैं। नारी का जिस घर में सम्मान होता है, नारी की जिस घर में पूजा होती है, वो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है। वहां पर भगवान का वास होता है, वहां पर ईश्वर का वास होता है। मित्रों, आप कोशिश करके देखना, आपके यहाँ भी अभी आगे जन्मदिन आएंगे, आपकी पत्नी का जन्मदिन भी आएगा। चूंकि मेरी पत्नी का जन्मदिन था तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। यही बात पत्नी पर भी लागू होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पति को ही अच्छा बनना है, पत्नी को अच्छा नहीं बनना है। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों पहियों में जब तक बराबर हवा नहीं होगी, दोनों पहियों में जब तक बराबर स्ट्रेंथ नहीं होगी, दोनों पहियों में बराबर अलाइनमेंट नहीं होगा, जिंदगी की गाड़ी बहुत मुश्किल से चलेगी, खिंच खिंच के चलेगी, रो रो के चलेगी, और आप इतनी अच्छी जिंदगी को बर्बाद कर बैठेंगे, इतनी अच्छी जिंदगी को खराब कर बैठेंगे। एक दूसरे की बुराई में, एक दूसरे की भलाई में, एक दूसरे की कटु वचन बोलने में आप अपना समय निकाल देंगे। तो दोस्तों, हमेशा नारी की इज्जत करो। नारी को इज्जत करने से आपकी इज्जत बढ़ती है। आप सोचिए, जिस समय घर पे मेहमान आए हैं और आप मान लीजिए अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हैं, तो पत्नी तो सत्य में आई जाएगी, पर जो सामने जो सज्जन बाहर से आए हैं, वो आपके प्रति क्या मन में एक छवि लेके जाएंगे कि कैसा निकृष्ट पति है जो अपने पत्नी की सबके सामने बुराई कर रहा है। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात, नारी की इज्जत करते समय, कल हम दोनों के मोबाइल पे बहुत मैसेज आए, बहुत एक से एक मैसेज आए। छोटे बच्चों ने लिखा, मामी जी बहुत बहुत आपको जन्मदिन की मुबारकबाद, कोई बुआ जी बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी जी, फलाना फलाना सब लिख रहे हैं। मगर एक मैसेज बड़ा अच्छा आया, जिसमें हमारे जीजा जी हैं, वे इनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, पर उन्होंने मैसेज में लिखा, हैप्पी बर्थडे मिन्नी दीदी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जिया जी ओबराय साहब हैं, धर्म ओबराय, बहुत बड़े पोजीशन पर रहे हैं मिलिट्री में, डिफेंस में, और अभी यूनाइटेड नेशंस में है वो। तो उनका जो मैसेज आया, उससे मुझे एक बड़ा अच्छा ये लगा कि भले ही वो नारी आपसे छोटी है, पर उसका आत्मसम्मान, उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए उनका एक जी वर्ड लगाना कितना करामाती हो गया। एक जी वर्ड लगाने से उस मैसेज में 4 चांद लग गए। उन्होंने मैसेज किया, हैप्पी बर्थडे मिन्नी दीदी जी। वो हैप्पी बर्थडे मिन्नी दीदी लिख सकते थे, वो हैप्पी बर्थडे मिन्नी लिख सकते थे, पर उन्होंने हैप्पी बर्थडे मिन्नी दीदी जी लिखा। तो इससे क्या मुझे भी एक शिक्षा मिली कि जब भी आप किसी भी नारी से बात करो, चाहे वो आपसे छोटी हो, चाहे वो आपसे बड़ी हो। मेरी बहन मेरे से छोटी है, पर मैं हमेशा उसको जब भी लिखता हूं, प्रीति जी लिखता हूं। तो आप भी अपनी जो भी घर में महिलाएं हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी माँ हैं, उन सबको समुचित सम्मान देना, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनके शौक को आगे बढ़ाना, उनकी क्वालिटीज को सबके सामने लाना, इसके लिए आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, जितने बाकी सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दोस्तों, ये 4 गिफ्ट मैंने अपनी पत्नी को कल उनके जन्मदिन पे दिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब बताते हुए, और शायद ये 5वां गिफ्ट भी मैं उनको दे रहा हूं, उनकी कामों को, जिनके प्रति मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, या वो मेरे इन चीज़ों को रिसीव करती हैं, उसका वीडियो बना के आप सबके सामने लाकर मैं उनको शायद ये 5वां गिफ्ट दे रहा हूं। आप भी कुछ ऐसे काम करिए, आप भी कुछ ऐसी चीज़ें करिए, आपकी पत्नी आपके लिए कुछ ऐसे काम करे, आप अपनी पत्नी के लिए कुछ ऐसे काम करें, जिससे कि आप दुनिया को बताकर, उनके सामने लाकर एक मिसाल कायम कर सकें, एक एग्जाम्पल बता सकें, और दूसरों का भी आप भला कर सके। तो दोस्तों, आज के बाद सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, आपकी पत्नी के साथ अच्छे सामंजस्य के लिए, आपकी पत्नी को
गिफ्ट देने के लिए, आपकी पत्नी को उसके जन्मदिन पर या मैरिज एनिवर्सरी पर अच्छे से अच्छा गिफ्ट देने के लिए आप मटेरियलिस्टिक चीजों की अपेक्षा यदि इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि आपका दाम्पत्य जीवन और सुखी हो गया है। आप करके देखिएगा, आप करके देखिएगा। एक तरफ 2 लाख रुपए का गिफ्ट पड़ा रहे और एक तरफ आप अपनी पत्नी का अपमान करते रहे सबके सामने। अपनी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि वो क्या चुनेगी, अपमान चुनेगी कि 2 लाख का गिफ्ट चुनेगी, अपमान चुनेगी कि 10 लाख का गिफ्ट चुनेगी। आप अपनी पत्नी से पूछ लीजिएगा, वो कहेगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, मुझे सिर्फ आपका सम्मान चाहिए, मैं समाज के अंदर सर उठा के जी सकूं और दुनिया को बता सकूं कि मैं आपकी पत्नी हूं, मैं इन बच्चों की मां हूं और मैं यही चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी इन बातों से अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ लीक से हट के बात की आज, मगर ये बात बहुत कीमती है, ये बात बहुत जरूरी है, ये बात हम सबके जीवन को टच करती है और ये बात हम सबके जीवन में वही मायने रखती है जो मेरे जीवन में रखती है। और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो आपको बताऊंगा, मैं कभी भी वो नहीं बताऊंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 11 बजे तक के लिए फिर से आपसे इजाजत चाहता हूं। कुछ नया टॉपिक लेकर, कोई नई चीज लेकर कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।